कि अब टांग खींचने के काम कीजिएगा। चंदन जी यही होते आ रहा है हमारे देश में। विकास के लिए कोई नहीं लड़ता है, हमारे देश में बेरोजगारी है, इसके लिए कोई नहीं आवाज उठाता है। लेकिन कोई आदमी फनिया काम कर रहा है ना, तो उसको टांग खींचने के लिए उसके ऊपर 2 4 मुकदमा ठोक देता है और उसको कहता है ये बेवकूफ़ आगे नहीं जाएगा, नहीं काम होगा। आप हम में से किसी व्यक्ति को मर्डर करके देखिए, अच्छा साजिश रच के देखिए, आपको तुरंत जेल जाना पड़ेगा। में कोई संक्षेप नहीं है, कोई दोहराए नहीं है, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। सुनील जी मान लीजिए कि जैसे कि सीकर होता है, ऐसा कोई भी कार्य, कोई गलत कार्य तो नहीं करते थे, वो अपन हक के लिए आंदोलन करते थे, लेकिन उसे तो बार जेल में कर दिया करते थे। वही तो समस्या है हमारे देश के। चंदन जी रवि लानेछा में एक पत्रकार थे, उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से अपने लोगों को, अपने देश के नागरिकों को जगाने की कोशिश की। एमआलए के अध्यक्ष है केपी ओली शर्मा, उनके ऊपर भी टाल के टाल मुकदमा है, मर्डर से लेके बहुत सारे गैंगस्टर तक। क्या कभी जेल गए हैं? जरूर गए हैं। अरे उसी तरीके से समझ लीजिए, उस सिस्टम है हमारे संविधान का कि जो भी व्यक्ति हमारे देश से बाहर जाएगा ना, विदेश देश में, तो उसको वहाँ पर जाने के बाद उस देश के नागरिक हो जाता है, यहाँ के नागरिकता रद्द हो जाता है। लेकिन वहाँ आने के बाद उसको 2 प्रक्रिया करना पड़ता है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं मध्यक्ष एक्सपोज, हम आपके साथी चंदन कुमार। एक नए नवेले चेहरा जो राजनीति की ओर बढ़ाने, जो पत्रिका करते थे और पत्रिका के माध्यम से अपने कदम राजनीति की ओर बढ़ाने की कोशिश किया और देश के आगे बढ़ाने की कोशिश किया, वो व्यक्ति राजनीति में काफ़ी ज़्यादा हद तक सफल भी रहा। और वो व्यक्ति के ऊपर 2 केस दायर किया गया है। और वो व्यक्ति क्यों ऐसा कर रहा है, हम इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील कुमार जी जुड़ रहे हैं। सुनील जी, अपने का स्वागत है मध्यक्ष एक्सपोज में। धन्यवाद। सुनील जी, नेपाल में राजनीतिक संपन्न हो चुका है और संपन्न होने के बाद एक व्यक्ति है जिसका चेहरा आप भी जानते होंगे, रवि लानेछा में, उसके ऊपर 2 केस दायर हुआ है। ये मामला क्या है? चंदन जी रवि लानेछा में एक पत्रकार थे, उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से अपने लोगों को, अपने देश के नागरिकों को जगाने की कोशिश की कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। यानी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी आप लोग के लिए कुछ नहीं कर सकता है, इसके लिए सबसे पहले आपको अच्छा कदम उठाना पड़ेगा। तो इन्होंने जब सोचा, इनका लोग, जिस लोग को इन्होंने जगाने की कोशिश किया, लोगों ने इनको भी कहा कि आप थोड़ा आगे निकल के आइए, हम लोगों के समक्ष आइए, हम आप लोगों को आगे भेजते हैं, आप ही लोग करके दिखलाइए। इन्होंने जब पत्रकारिता के माध्यम से नहीं कुछ कर पाए तो राजनीतिक में है, मैंने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, उसके बाद राजनीति में कदम उठाए और इन पार्टी के गठित भी किए, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, और काफ़ी सफल भी रहा। यानी कि 20 सीट लाकर एक बहुत बड़ा सफलता इसको मानना पड़ेगा चंदन जी। और इसके बाद जब संसद जाने की तैयारी में थे कि हम तो चुनाव जीत गए, अब हमारे जनता के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम व्यक्तिगत हमसे नहीं होगा, इसके लिए हमको संसद भवन में, सिंह दरबार में जाना पड़ेगा, वहीं से कुछ हो सकता है। जब जाने की तैयारी में थे, उसी बीच में 2 युवक ने इन पे FIR यानी कि केस दर्ज करवा दिए। क्या कहकर? मामला तो बड़ी आचार्य मामला है कि हमारे देश में एक व्यक्ति 5-5 हज़ार मर्डर करवाए हैं, जो प्रधानमंत्री के पोस्ट पर रह रहे हैं, जो व्यक्ति एक संगठन, आतंकवादी संगठन बनाए थे, वो अभी इस पार्टी में उस पार्टी में कुर्सी पाने के लिए जा रहे हैं। प्रचंड, कौन नहीं जानता है माओवादी के प्रचंड, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? कमल दहाल प्रचंड, वही बताएंगे ना ऐसा क्या है, क्या हो रहा है। लेकिन एक रवि लानेछा ने जो अमेरिका गए थे, उस सिस्टम है हमारे संविधान का कि जो भी व्यक्ति हमारे देश से बाहर जाएगा ना, विदेश देश में, तो उसको वहाँ पर जाने के बाद उस देश के नागरिक हो जाता है, यहाँ के नागरिकता रद्द हो जाता है। लेकिन वहाँ आने के बाद उसको 2 प्रक्रिया करना पड़ता है। तो उनका कहने का मतलब है कि 2 प्रक्रिया में से रवि लानेछा में कुछ काम नहीं किया। ठीक है, नहीं किया, अरे हमारे देश की ऐसा कर रहा है ना कि अब टांग खींचने के काम कीजिएगा। चंदन जी यही होते आ रहा है हमारे देश में। विकास के लिए कोई नहीं लड़ता है, हमारे देश में बेरोजगारी है, इसके लिए कोई नहीं आवाज उठाता है। लेकिन कोई आदमी फनिया काम कर रहा है ना, तो उसको टांग खींचने के लिए उसके ऊपर 2 4 मुकदमा ठोक देता है और उसको कहता है ये बेवकूफ़ आगे नहीं जाएगा, नहीं काम होगा। हमारे देश में सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ते हैं। राजनीतिक यानी कुछ नहीं, राजनीति। यही रवि लानेछा कह देते ना कि हम आप सरकार बनाइए, आपको हम सपोर्ट करेंगे, तो रवि लानेछा के ऊपर मुकदमा नहीं होता। यानी कि 2 मुकदमा हुआ है। सुनील जी, जो मुकदमा दर्ज किए हैं वो कौन सी व्यक्ति है और क्यों करवाए है ऐसा? चंदन जी, उसका नाम है
रवि राज बसौला और दूसरे के नाम है नानी बाबू खत्री। ये दोनों व्यक्ति 3 नंबर प्रदेश का है। ये सिर्फ जो व्यक्ति अच्छे काम करते हैं ना, उसको टांग खींचने के काम करते हैं। इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा साजिश है। ये सिर्फ ये दो नहीं हो सकता है, इसके पीछे कोई बड़ा पार्टी के लीडर के हाथ है। सुनील जी, ये कोई पार्टी का व्यक्ति है क्या, ऐसा ही कोई आम आदमी है? देखिए, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस पार्टी का व्यक्ति है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हम ये दोनों व्यक्ति यानी कि रवि लालछाने जी के ऊपर FIR किए हैं, अदालत द्वारा केस इस पर दायर किए हैं, आगे की सुनवाई चल रही है। सुनील जी, इसके ऊपर जो केस दर्ज हुआ है किस धारा के तहत इनके ऊपर हुए हैं? चंदन जी, नेपाल के नागरिकता N 2063 के दफा 10 के 1 के अनुसार रवि लालछाने चाहे जो भी व्यक्ति देश छोड़ के बाहर जाता है, उसको अपना देश में आकर दोबारा से रहने के लिए उसको है ना, संविधान के जो एक धारा है उसके तहत काम करना पड़ेगा। क्या क्या धारा हो सकता है सुनील जी? कोई भी व्यक्ति विदेशी मुल्क से यानी कि अपना देश के व्यक्ति कोई भी विदेशी मुल्क में जाकर रह रहा है, फिर से अपना देश में वापस आने के लिए सबसे पहले उसको अपना देश में आके कुछ दिन बसोबास करना पड़ेगा। जो हमारे संविधान ने लिख दिया है उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। और दोबारा शर्त है कि जो भी व्यक्ति वहाँ से अपना नागरिकता के रद्द करवा के आ रहे हैं, उसका फोटोकॉपी 2 कॉपी होता है, हमारे जिला प्रशासन कार्यालय में जमा कराना पड़ेगा। उसके तहत आप इस देश के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि ये दोनों नियम में से रवि लालछाने कोई भी कार्य नहीं किए हैं। सुनील जी, ये तो सही बात है, दोनों काम में से कोई भी काम नहीं किए हैं, तो उनके ऊपर तो ये सही कि उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए FIR, उससे तो जेल के जाना पड़ेगा ना। देखिए चंदन जी, आपने कितना बढ़िया बात कहे कि वो अपना दोनों के नियम में से कोई काम नहीं किए हैं, उसको जेल जाना पड़ेगा। आप हम में से किसी व्यक्ति को मर्डर करके देखिए, अच्छा साजिश रच के देखिए, आपको तुरंत जेल जाना पड़ेगा। और में कोई संक्षेप नहीं है, कोई दोहराए नहीं है, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। वो सही बात है, हमारे देश का कानून। लेकिन आज पुष्पक कमल दाहाल प्रचंड जो प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, उसके ऊपर तो 3600 मर्डर का FIR है, 3600 मर्डर का केस है। क्या वो जेल गए हैं कभी? ऐसा क्यों हो रहा है? उनके ऊपर क्यों नहीं सुनवाई किए है वही सरकार? तो MLA के अध्यक्ष है KP ओली शर्मा, उनके ऊपर भी टाल के टाल मुकदमा है, मर्डर से लेके बहुत सारे गैंगस्टर तक। क्या कभी जेल गए हैं? जरूर गए नहीं गए। हैं। और उसी तरीके से समझ लीजिए, जब मर्डर करने वाले व्यक्ति अपराधी हो सकता है, उसको जेल नहीं जा सकता है। हम लोग सिर्फ BP को रला, अरे किनके ऊपर मुकदमा नहीं है? सुनील जी, मान लीजिए कि जैसे कि सीकर होता है, ऐसा कोई भी कार्य, कोई गलत कार्य तो नहीं करते थे, वो अपन हक के लिए आंदोलन करते थे, लेकिन उसे तो बार जेल में कर दिया करते थे ना। वही तो समस्या है हमारे देश के। लेकिन ये इतने बड़े प्रधानमंत्री इतने बड़े कार्य कर दिए, लेकिन कोई भी सरकार इसे नहीं सुझाव कर रहे हैं। देखिए चंदन जी, हमारे देश में विकास की लड़ाई नहीं है, हमारे देश में क्या आती बेरोजगार के लड़ाई नहीं है, हमारे देश में कर खरखाना की लड़ाई नहीं है, हमारे देश में मल नहीं मिल रहा है उसके लड़ाई नहीं है, हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। जो कुर्सी हमें मिल जाए वही अच्छा है, लेकिन हाँ हमारा पार्टी भी आगे रहे और कुर्सी पर रहे, कुर्सी से बेदखल ना है। हमारा पार्टी कुर्सी पर आ पाएगा ना, तभी हम लोग लूट मार के काम कर सकते हैं। यही हो रहा है हमारे देश में। एक CK राव जी जो हमेशा से मधेश की पूरे देश के लिए आवाज़ उठाते रहे, उसी तरीके से रवि लालछाने जो हमारे देश के हमारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति, उनको पर ये सब हो रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। बस हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जनता जागोश, ये हम लोग की आवाज़ उठाइए, आप लोग इसी तरह से आवाज़ उठाइए और जनता भी जागे, ताकि जो इनके खिलाफ, जो हमारे देश में काम करने वाले व्यक्ति, उनके खिलाफ जो भी काम कर रहे हैं, गलत आवाज़ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़िए और तभी हमारा देश सफल हो पाएगा। धन्यवाद सुनील जी, अपना आप मंतव्य रखें जनता के सामने। आप लोगों के ये बात कैसा लगा, और आप अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, और यूट्यूब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, या फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करें। जय मधेश, जय नेपाल।